फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किसी भी मदरबोर्ड में यूएसबी सेक्शन क्यों काम नहीं करता और काम किस वजह से फेलियर होता है और कहाँ कहाँ पे कौन से कंपोनेंट फेलियर होता है और उसका सब्स्टिट्यूट क्या है उसको हम देखेंगे। और उसके जगह पे हम अगर कंपोनेंट ना हो तो उसको क्या लगाएंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि ये काम क्यों नहीं करता। ठीक है, तो काम क्यों नहीं करता, जैसे कि आप कोई भी इनपुट डिवाइस, ठीक है, जैसे इनपुट आउटपुट कोई भी डिवाइस आप लगाते हैं, जैसे कि स्पीकर हो गया, ठीक है, माउस हो गया, प्रिंटर हो गया, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, पेन ड्राइव हो गया। तो इस तरह से आप लगाते हैं ना, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम होता है या शॉर्ट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे देखिए ये जो आप कॉइल्स देखेंगे, इस वाले सेक्शन के लिए ये दो कॉइल्स लगे हैं, एल और L1, LR1 और LR2, देखिए यहाँ पे लगा है। और इसको बीप के ये जो ओपन हो जाता है, जिसके कारण ये काम नहीं करता है। ठीक है, तो इस वीडियो को हम इसीलिए बना रहे हैं कि आपको ज़्यादातर से डिटेल में पता चले और जिसको नहीं पता वो यहाँ चेक करके आसानी से आइडेंटिफाई कर पाएँ। डेस्कटॉप जैसे आप इंजीनियर हैं, कार्ड लेवल पे काम करते हैं, तो भी आपको पता होना चाहिए कि किस वजह से काम नहीं कर रहा है। अगर आप कहीं कंप्लेन पे गए हो, अगर यूएसबी काम नहीं कर रहा है, तो ये दोनों चीज़ें आप चेक करेंगे, ओपन होगा तो आप मदरबोर्ड उस टाइम पिक कर लेंगे कि ये रिपेयर हो जाएगा। इससे कंपनी का भी कॉस्ट बचेगा, या आप खुद के काम कर रहे हैं तो आप रिपेयर करके आप इससे पैसे सेव कर सकते हैं। ठीक है, आपका खुद का सिस्टम है, तो कस्टमर का है तो आप चार्जेबल कर सकते हैं। ठीक है, कि इसको कैसे ठीक करेंगे, तो यही वीडियो हम जानेंगे। पहले डायग्नोस्टिक, फिर हम डायग्नोस करेंगे, फिर उसके बाद से रिपेयर करेंगे। ठीक है, रिपेयर करने के लिए क्या क्या कंपोनेंट की आवश्यकता होगी, चलिए हम डिटेल में जानेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और देखते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए। सबसे पहले आपके पास टूल्स होना चाहिए, जैसे कि मल्टीमीटर को आप देख लीजिए एक बार ध्यान से, बीप रेंज पे सेट करना है। और जैसे कि आप देखोगे ये दो पोर्ट हैं, पहले हम चेक करेंगे, उसके बाद लाइन पोर्ट वाला चेक करेंगे। तो इनमें आप देखेंगे डिटेल से, जैसे मैंने बताया था कंपोनेंट को, इसको चेक करना है। देखिए यहाँ पे बारीकी से, ठीक है, एक बार आप इधर देखेंगे तो यहाँ नियर टू क्लोज दिखाएंगे, तो ये देखिए बीप कर रहा है एक साइड बीप नहीं कर रहा है। देखिए एक साइड बीप नहीं कर रहा है, एक साइड ओपन है। ठीक है, देखिए बीप करेगा तो खुद ही आपको पता चल जाएगा, एक साइड बीप नहीं कर रहा है तो ये ख़राब है। और दूसरे साइड में हम चेक करेंगे, ये भी बीप नहीं कर रहा है, ये भी दोनों साइड बीप नहीं कर रहा है। अब बात करें इस वाले सेक्शन की, तो इसमें भी देखेंगे ये भी बीप नहीं कर रहा है, ये भी नहीं कर रहा है और ये भी नहीं कर रहा है, और टच कर रहे हैं आपस में तो बीप कर रहा है। समझ गए, तो ये भी ओपन है। अब हम देखा क्लियरली। तो अगर अभी इस वाले लाइन पोर्ट वाले की बात करें तो देखिए एक बीप कर रहा है, दूसरा साइड बीप नहीं कर रहा है। ठीक है, ये भी पूरा कंप्लीटली नहीं काम कर रहा है। चलिए आपको चेक करके भी दिखाएंगे कि कोई भी यूएसबी कीबोर्ड माउस आपका काम नहीं करेगा इसमें। और फ्रंट वाले की बात करें, फ्रंट यूएसबी सेक्शन में, तो देखिए यहाँ पे भी दो यहाँ पे कॉइल्स लगे हुए हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे इसको भी सेम ऐसे ही चेक करना है। तो ये देखिए ये भी ओपन है, देखिए। ठीक है, तो चलिए जानते हैं, जैसे कि कोई भी स्क्रैप मदरबोर्ड हो, जैसे मेरे पास डोनर पीसीबी है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी कंपोनेंट होते हैं जो रिपेयर नहीं होते हैं, शॉर्ट हो जाते हैं कोई और सेक्शन या किसी वजह से, तो हम इसको चेक करके रख लेंगे। देखिए ये दोनों साइड है वो चेक कर लेंगे, काम कर रहा होगा तभी हम लगाएंगे, नहीं तो जो ख़राब होगा उसको नहीं। ये एक सही है इसमें। और उसके बाद से एक ऐसे भी रेजिस्टेंस आते हैं, देखिए यहाँ पे ये भी बीप रेंज के 0 वैल्यू के होते हैं, इनको भी चेक कर लेंगे। अगर ये सब नहीं मिलता तो आप डायरेक्टली जंपर लगा सकते हैं। ठीक है, देखिए इसको भी चेक कर लेंगे, ये ओके है तो हम क्या करेंगे, इसको प्लेस कर देंगे। चलिए पहले आपको चेक करके दिखा देते हैं कि ये बिल्कुल यूएसबी पोर्ट कोई भी काम नहीं कर रहा है, और उसको हम आज रिपेयर करने वाले। ऐसे किया करो, ठीक है। तो अब हम इसमें यूएसबी पोर्ट चेक करके आपको दिखाएंगे। तो हम इसमें चेक करके देखेंगे कि हमारा पोर्ट रियली में काम नहीं कर रहा है। और यही कस्टमर की ज़्यादातर से क्वेरी होती है, कंप्लेन होता है, बोर्डों में यही इशू आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यही आइडेंटिफाई करके देखने वाले हैं। और सीमॉस बैटरी भी आपको चेक करना है, 3 वोल्ट होना चाहिए। ये जो बेसिक ट्रबल शूटिंग है ये सब है, और सही जानकारी आपके पास होगा तो आप फास्ट ट्रबल शूटिंग कर सकते हैं, सही डायग्नोस्टिक कर सकते हैं। और ये ऑन कहाँ से होता है, ऑन यहाँ से होता है। यहाँ देखिए फ्रंट पैनल है, तो यहाँ से ऑन करेंगे तो आपको पता तभी चलेगा जब हम इसमें एक डीबग कार्ड लगा देंगे। ठीक है,
जिससे आपको यहाँ पे इंडिकेशन दिखेगा। ऑन हो गया, डायरेक्टली ऑन हो जाता है कई बार। और डायरेक्ट हम कनेक्शन लगाते हैं इसमें, चेक करते हैं VGA पोर्ट पे। तो हम क्या करेंगे, इसमें फ़ैन लगा लेंगे, तब उसके बाद ऑन करके ट्राई करेंगे। ठीक है, एक फ़ैन रख लेते हैं इसमें टेम्परेरी, जिससे कि प्रोसेसर हमारा सेव हो जाए। ठीक है, और देखिए यहाँ पे लग गया, ऑन हो गया, डायरेक्टली मदरबोर्ड ऑन हो जाता है मोस्टली। और यहाँ पे कोडिंग भी 00 यहाँ पे शो कर रहा है, और डिस्प्ले नहीं आया अभी तक, तो मे भी टाइम ले। आ गया डिस्प्ले, देखिए डिस्प्ले आ गया। अब चलिए कीबोर्ड को कनेक्ट करके देखते हैं इसमें हमारा जो कीबोर्ड है वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये कीबोर्ड रहा हमारा, और इस पर हम क्या करेंगे, लगा लेंगे। ये देखिए कोई भी की, जो भी नंबर लॉक जो हमारा LED है ग्लो नहीं कर रहा है। ओके, और इसमें भी देखिए कोई भी ग्लो नहीं कर रहा है, कोई भी पोर्ट काम नहीं कर रहा है। ये देखिए कोई भी पोर्ट काम नहीं कर रहा है, तो कोई भी पोर्ट काम नहीं करेगा। चलिए ठीक है, इसको रिपेयर करते हैं और लगे रहने देते हैं। अब इसको हटाते हैं, तो जो चीज़ हमने बताया वो डिटेल में हम देखेंगे और रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो ये लीजिए। तो सबसे पहले हम कंपोनेंट को निकाल लेंगे जो हमने आइडेंटिफाई करके रखा हुआ है। एयर बंद। तो सबसे पहले हमने जो डायग्नोस करके रखा हुआ है वो कंपोनेंट को निकाल लेंगे। ठीक है, तो जो कंपोनेंट है आपको बता दिया, फटाफट हमने निकाल लेते हैं जितने भी कंपोनेंट हैं हमारे ख़राब। ठीक है, और उसके बाद से हम क्या करेंगे, पेस्ट अप्लाई कर लेंगे इस पर। तो इस पे हम थोड़ा थोड़ा प्लग्स अप्लाई कर लेंगे लिक्विड वाला, और जिससे आसानी हो जाएगा हमारा। सॉरी, पेस्ट, शोल्डर पेस्ट। ये तो हो गया हमारा ऑलमोस्ट। अब चलिए इसको हम कंपोनेंट डोनर PCB से तो मोस्टली हमारा लग के कंप्लीट हो चुका है, और एक हम इसमें और ऐड करेंगे। यहाँ से रेजिस्टेंस को पिक कर लेते हैं, और ये मार्केट से आप परचेज कर लेंगे तो इजी टू रिपेयर हो जाएगा। अदरवाइज़ आपको ऐसे ढूंढ के लगाना होगा। ठीक है,
ये हो गया हमारा लग के तैयार। अब हम इसको डीशोल्डरिंग कर लेते हैं जो कंपोनेंट आपस में अटैच हुए हैं। तो देखिए ये कंपोनेंट हमने यहाँ पे चेंज कर दिया स्वैप करके और ये जो आपस में कनेक्ट हुए हैं इसको हटा लेंगे चेक करके, ठीक है। और ये भी देखिए सब सोल्डरिंग हो गए हैं, तो इसको हम हटा के फिर हम चेक करके आपको दिखा देंगे। बिल्कुल 100% ये काम कर रहे होंगे। तो चलिए अब चेक करके देखते हैं कनेक्ट करना। कीबोर्ड माउस हमारा लगा हुआ है पहले से ही। अब हम इसमें चेक करेंगे, डिस्प्ले देखेंगे। तो अभी ये वाला काम तो नहीं कर रहा, मे भी हो सकता है एक आध लीकी हो कंपोनेंट। दूसरे वाले हम ट्राई करते हैं। तो देखिए दूसरा वाला लगाते ही काम कर गया, लेकिन ये वाला जो हमारा पोर्ट है काम नहीं कर रहा। हो सकता है अभी एक रेजिस्टेंस रंग से लगा नहीं है वाला, तो हम उसको दोबारा से फिक्स करेंगे। उसके नीचे वाला चेक करते हैं, नीचे वाला में भी काम करना चाहिए। तो ये नीचे वाला भी काम नहीं कर रहा, ठीक है कोई नहीं, हो सकता है ये दोनों सर्किट फेलियर हो, तो हमने चेक किया नहीं था। तभी मदरबोर्ड हमारा बंद हुआ है। दोबारा से हम देखेंगे ऑन होने के बाद। तो इस कार्ड को हम यहाँ पर रख लेते हैं। बंद होने के बाद, ऑन होने के बाद डिस्प्ले आ जाएगा, तब हम उसको चेक करेंगे। डिस्प्ले हमारा आ गया और इस पर ये वाला भी काम नहीं कर रहा। हो सकता है ये भी कुछ ख़राब हो पॉइंट। तो देखिए नीचे वाला काम कर रहा है, ठीक है। तो ये वाला क्यों नहीं काम कर रहा है हम इसको चेक करेंगे, देखेंगे। जो ओपन होगा उसको हम बदल देंगे। बाकी देखिए और पोर्ट हमारा काम करने लगा। ऊपर का ये भी नहीं काम कर रहा था, ये भी काम करने लगा, लेकिन ऊपर वाला ये काम नहीं कर रहा है। तो अब हम उसको ट्रबल शूट करते हैं, अब कौन सा इसमें फेलियर रह गया है, ठीक है। तो ये बार होल्ड करना। देखिए ये वाला बीप नहीं कर रहा है, ये बीप कर रहा है। इसमें ये ख़राब है ये वाला, इसको हम चेंज करेंगे। इसमें ये ओके है, ये ओके, ये बिल्कुल काम कर रहा है इसीलिए ओके। और अब इसमें चेक करेंगे, ये वाला भी ख़राब है, एक ठीक है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसको चेंज करेंगे। एक ख़राब है इसमें भी, जो हमें डाउट था वही हुआ। मैंने चेक नहीं किया, मैं होगा ओके, कोई दिक्कत नहीं। और इसमें भी आप देखेंगे तो ये ख़राब था, तो हम उसको चेंज करेंगे। पहले इसको देखते हैं कोई उपाय। अब इसको चेक करेंगे, फिर अगला प्रोसेस। मुझे को लग रहा है इसकी वैल्यू डिफरेंट है, तो हम चेक करेंगे इसमें कौन सा और वर्किंग है। फिर उसके बाद से यहाँ पे स्वैप करना इजी रहेगा हमारे लिए, या कोई और अरेंज करेंगे इसके लिए। लग रहा है कुछ और बोर्ड से हमें पार्ट निकालना पड़ेगा।
जितने भी ये रेजिस्टेंस हैं सब फ्यूजेबल नहीं होते। तो इसका एक ही और मात्र सोल्यूशन हम दूसरा कंपोनेंट इसमें ऐड, ये जो कंपोनेंट है इसका सब्स्टिट्यूट हमारा मिल चुका है, तो हम ये क्या करेंगे, इसका निकाल के यहाँ पे बदल देंगे। वो ऑलरेडी हमने वहाँ पे रिमूव कर लिया था और यहाँ पे बदल लेंगे एक एक करके, क्योंकि वो और कंपोनेंट क्या होता है, सबकी दिखता तो सेम है लेकिन वैल्यू अलग अलग होते हैं। किसी का 1K का होता है, किसी का 10K का होता है, तो ऐसे वैल्यू होता है डिफरेंट। ओके, तो इसीलिए वो जो सारी चीज़ें हैं वो वर्किंग नहीं होता। तो हम क्या करेंगे, अब चेक करेंगे एक बार मल्टीमीटर से, और उसके बाद से फाइनली इसको मदरबोर्ड को चेक करेंगे। USB सेक्शन ओके वर्किंग। चलिए अब USB चेक करते हैं, देखते हैं। तो फैन रख लेंगे इस पर केयरफुली, बहुत केयरफुली आपको रखना, नहीं तो बोर्ड शॉर्ट हो जाएगा। और ये हमारा USB काम करना चालू कर दिया, आप देख सकते हैं। और यही हमारा काम नहीं कर रहा था, ऊपर वाला और चेक करेंगे। देखिए ऊपर वाला भी काम कर रहा है, ठीक है। और इसके नीचे वाला भी और चेक कर लेंगे, तो नीचे वाला भी काम कर रहा है, ऊपर वाला भी काम कर रहा है, सारे पोर्ट काम करना चालू कर दिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।